गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं सोना करनाल। क्लास 6 की जो सिविक्स का जो हम लेसन पढ़ रहे थे अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके हम आज क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो जो इसके टेक्सचर क्वेश्चन आंसर हैं ये बुक से ही इसके आंसर हैं। तो मैंने ये लिख रखे हैं आपके आंसर, ये तो मैं आपको समझाती हूँ। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्रा अप अ लिस्ट ऑफ द डिफरेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन योर लोकेलिटी। आपने क्या करना है, डिफरेंट फेस्टिवल जो आपकी लोकेलिटी में जो अलग अलग फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं उनकी लिस्ट बनानी है, उनके नाम लिखने हैं। विच ऑफ दी सेलिब्रेशन आर शेयर्ड बाय मेंबर्स ऑफ डिफरेंट रीजनल एंड रिलीजियस कम्युनिटीज़। और ऐसे कौन से फेस्टिवल्स हैं जो आपके कम्युनिटीज़ के अलग अलग जो रिलीजन के लोग रहते हैं वो एक साथ मिलके मनाते हैं। ठीक है, ड्रॉ अप ए लिस्ट ऑफ डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड योर लोकेलिटी। जो आपकी लोकेलिटी में जो फेस्टिवल बनाए आपने एक तो वो लिखने हैं, और लिखने हैं कि विच ऑफ दी सेलिब्रेशंस, और में से कौन सेलिब्रेशन है जो शेयर किए जाते हैं अलग मेंबर्स में, दूसरे मेंबर्स में जो कि डिफरेंट रीजनल एंड जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ के हैं। तो आंसर है, मैंने यहाँ लिखा सी बुक पेज नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 1 आपने जो बुक से देखना है, ठीक है, और इसका आंसर ये पेज नंबर 12 पे है, बुक पेज नंबर 12 पे है। तो आंसर है सम ऑफ द फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन आवर लोकेलिटी आर। कौन सा फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, ईद मनाई जाती है, दिवाली मनाई जाती है और होली मनाई जाती है। और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जो मनाए जाते हैं। दीज फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड बाय द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट रीजनल एंड रिलीजियस कम्युनिटीज़। ये जो फेस्टिवल्स हैं ईद, दिवाली, होली है, इसमें इनको सभी जो अलग अलग जो रीजनल और रिलीजियस कम्युनिटीज़ के हैं सब मिलके जो है इनको मनाते हैं। Now question number 2. What do you think living in India with its rich heritage of diversity adds to your life? ठीक है, मतलब आप what do you think living in India with its rich heritage of diversity adds to your life? कि जो आपकी जो इंडिया है, कि आप क्या सोचते हो कि इंडिया में जो अलग अलग रिच हेरिटेज में अलग अलग किस्म के जो लोग रहते हैं, ठीक है, तो जो उसकी डाइवर्सिटी है, जो उनका डिफरेंस है, वो कैसे आपकी लाइफ में जो है वो ऐड हो गया है। ठीक है, मतलब अलग अलग कल्चर के जो लोग रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेज के जो लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन के जो लोग रहते हैं, वो आपकी लाइफ के साथ कैसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये भी लिखा है सी बुक पेज नंबर 12। पेज नंबर 12 पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 है बुक पे। इसका आंसर है वी लर्न डिफरेंट लैंग्वेजेस फ्रॉम आवर फ्रेंड्स। कि हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं जो अलग अलग रिलीजन से होते हैं, अलग अलग लैंग्वेज के होते हैं, उनसे हम जो है अलग अलग लैंग्वेज हैं जो सीखते हैं। वी इनरिच आवर लाइव्स बाय गेटिंग टू नो द डिफरेंट कल्चरल ट्रेडिशंस। उनके हम अलग अलग कल्चर्स को जो है वो हम जानते हैं, उनके रीति रिवाज को हम जानते हैं। वी लर्न फ्रॉम द डिफरेंट रिलीजियस रिचुअल्स दैट आर ऑब्जर्व बाय अवर फ्रेंड्स एंड नेबर्स। जो हम अपने पड़ोसियों से क्या कहते हैं, हमारे नेबर्स होते हैं, हम देखते हैं कि वो अपने फेस्टिवल्स कैसे मनाते हैं, कैसे अपने कल्चर को करते हैं, तो हम उनसे भी थोड़ा बहुत हम सीखते हैं और हम उनको देखते हैं। ठीक है, तो ये है कि उनके जो उनका जो कल्चर है वो हमारी लाइफ में कैसे ऐड हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, डू यू थिंक द टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज एन अप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब इंडिया। कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी मीन्स कि एकता में भी बल है, कि बेशक हम डिफरेंट हैं लेकिन अलग अलग कल्चर के हैं, अलग रिलीजन के हैं, अलग लैंग्वेज के हैं, लेकिन हम फिर भी एक हैं। कि आप क्या डू यू थिंक द टर्म, कि जो टर्म है यूनिटी इन डाइवर्सिटी एक अप्रोप्रिएट टर्म है, एक सही टर्म है इंडिया को डिस्क्राइब करने के लिए। What do you think Nehru is trying to say about Indian unity in the sentence quoted about from his book The Discovery of India? नेहरू जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बुक लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्या बोल रहे हैं, क्या आप What do you think Nehru is trying to say, कि नेहरू अपनी बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में यूनिटी को लेकर, इंडिया की जो यूनिटी है उसको लेकर क्या कहना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है सी बुक पेज नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 3 आप यहाँ से देखोगे, बुक से देखोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी वेरी वेल
डिस्क्राइब इंडिया। कि जो फ्रेज़ है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये एक फ्रेज़ है कि एकता में भी बल है, कि बेशक हम अलग अलग हैं, अलग कल्चर के हैं, अलग रिलीजन के हैं, अलग अलग लैंग्वेज के हैं, लेकिन हम फिर भी एक है। अगर हम एक हो जाएंगे सारे तो हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो ये एक सही फ्रेज़ है इंडिया को डिस्क्राइब करने के लिए, क्योंकि इंडिया में जो है अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, अलग होने के बावजूद भी सारे जो है वो एक हैं। इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ वेरियस कल्चर्स। इंडिया में जो है उसमें बहुत सारे कल्चर के लोग रहते हैं, बहुत सारी कास्ट्स हैं, बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, बहुत सारे उनकी कास्ट हैं, क्रीड है, उन कलर्स के लोग रहते हैं, और रिलीजियस स्टिल पीपल और रिलीजन्स स्टिल पीपल लिव इन हारमनी एंड ब्रदरहुड। मतलब अलग अलग धर्मों के लोग जो हैं, अलग कल्चर के लोग हैं, अलग अलग कास्ट के हैं, कलर्स के हैं और रिलीजन के हैं, वो सारे एक साथ मिलके रहते हैं एंड ब्रदरहुड, उनमें भाईचारा है। दे सेलिब्रेट फेस्टिवल्स टुगेदर। अपन हर कोई फेस्टिवल जो है वो एक साथ मनाते हैं। एंड शेयर देयर जॉयज एंड सारोज। अपने खुशियाँ और दुख को शेयर करते हैं, बांटते हैं आपस में। द डाइवर्सिटी हेल्प्स अस लिव ए हारमोनियस लाइफ। ठीक है, डाइवर्सिटी में जो डिफरेंस है, ये जो अलग अलग जो डाइवर्सिटी का मीनिंग डिफरेंस है, वेरियस डिफरेंस है जो कल्चर, रिलीजन और लैंग्वेज का, तो ये हमें सिखाता है कि कैसे हमें हारमोनियस लाइफ, कैसे हमें एक साथ मिलके रहना है। नेहरू इज ट्राइंग टू से दैट, नेहरू क्या कहना चाहते थे? नेहरू इज ट्राइंग टू से दैट टॉलरेंस इज मच वेरी इनग्रेन्ड इन एवरी इंडियन सिटीजन। कि हर किसी जो इंडिया का सिटीजन, उसके अंदर क्या है? टॉलरेंस है, बर्दाश्त होना चाहिए। टॉलरेंस इज वेरी मच इनग्रेन्ड, कि हर किसी चीज़ को बर्दाश्त करने का ताकत होनी चाहिए हर किसी को। हर किसी को, अगर कोई आपसे छोटी कास्ट का है तो उससे भी प्यार से बात करनी है, और कोई आपके सामने अलग कल्चर का, अलग लैंग्वेज का, अलग रिलीजन का आ जाता है तो उससे भी हमने प्यार से रहना है। तो ये जो बुक है नेहरू जी की, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसमें बताया गया है डाइवर्सिटी के बारे में। तो आपके 3 क्वेश्चन हैं, 1, 2 और 3 क्वेश्चन हैं, जो आपने अपनी 6 कॉपी पे लिखनी है। तो अब एक क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि अंडरलाइन द लाइन इन द पोइम संग आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर विच अकॉर्डिंग टू यू रिफ्लेक्ट्स इंडियन एसेंशियल यूनिटी। कि जैसे ये पोइम थी, यहाँ पर ये पोइम जो है इसमें आपको बताया गया था ये जो जलियांवाला बाग का कांड, ये जो मास्करे हुआ था ना, वहाँ पे ये बताया था कि जलियांवाला बाग में जब मैंने बताया था कि बहुत सारे रिलीजन के लोग थे वहाँ पे, हिंदू भी, मुस्लिम, सिख थे, क्रिश्चियन थे, सब थे वहाँ पे। फिर जनरल डायर ने वहाँ पर उनके ऊपर गोली चलाने का हुक्म देता था, चारों तरफ से दरवाजे बंद करके उनके ऊपर गोलियाँ चलाई गई थी। तो इस बुक में जो है, ठीक है, इस बुक में कुछ लाइनें हैं, कि इस पोइम में जो कुछ लाइनें हैं जो बताती हैं कि इंडिया की एसेंशियल यूनिटी, इंडिया की यूनिटी को बताती है ये पोइम। तो वो कौन सी लाइन है? तो लाइन है, ये देखिए, द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स फ्लो टुगेदर टुडे। ठीक है, डू लाइट अ लैम्प ऑन दिस लोनली ग्रेव ओ फ्रेंड, द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम फ्लोज टुगेदर टुडे। की जिस दिन ये गोलियां वहाँ चलाई गई थी जलियांवाला बाग में, उस दिन हिंदू का खून और मुसलमानों का खून जो था वो एक साथ जो था वो बहाया गया था। तो इसमें यूनिटी दिखाई गई है कि हिंदू और मुस्लिम जो थे एक साथ होके वो बगावत कर रहे थे अंग्रेज़ों को भगाने के लिए। ठीक है, तो ये लाइन्स हैं इसमें। इसी के साथ ही मैंने आपके लिए ये बनाए हैं, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो आपको ये करने हैं। ये अपनी जो ये 6 कॉपी है बच्चों, ये आपने उसमें करना है। ये 4 आंसर दिए होंगे, 3 या 4 आंसर दिए होंगे, आपको उसमें से टिक करना है। पश्मीना इज़ फेमस प्रोडक्ट ऑफ, पश्मीना जो है वो किसका फेमस प्रोडक्ट है? लद्दाख का है, केरला का है, यूपी हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो पश्मीना जो है वो फेमस है लद्दाख में बनता है पश्मीना। वट मेड केरला एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेड, केरला का सबसे मशहूर चीज़ क्या है? स्पाइसीज, वहाँ के मसाले। जलियांवाला बाग इज सिचुएटेड इन, जलियांवाला बाग कहाँ पे सिचुएटेड है? वो है अमृतसर में। विच कास्ट डज समीर 2 बिलोंग्स टू? 2, हमने इसे लेसन में पढ़ा था, एक समीर 1 और समीर 2। जो एक समीर 1 था वो हिंदू था, और जो समीर 2 था वो मुस्लिम था। वो दोनों क्या थे? फ्रेंड्स थे। उन दोनों की लैंग्वेज अलग थी और दोनों का रिलीजन भी अलग था। वेयर आर द पश्मीना शॉल्स वूवन, पश्मीना शॉल जो है वो कहाँ बनाया जाता है? कश्मीर में। ठीक है, ये लद्दाख से आकर वो कश्मीर में, लद्दाख के लोग जो है कश्मीर में बेचते हैं, तो कश्मीर में पश्मीना शॉल जो है वो बनाया जाता है। हु रोड द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक किसने लिखी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने।
तो अब वो 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, अपने अपने 6 की कॉपी पे आप लिख लीजिएगा और उनको लर्न कीजिएगा। थैंक यू।